हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पीवीटीजी की जनजातियों में हमने बैगा और सहारिया के बारे में समझा है, आज हमारी तीसरी जनजाति है और वह है भारिया। इसके बारे में समझेंगे। और ये जो जनजातियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं क्योंकि भारत में ये पिछड़ी मानी जाती हैं, यानी कि इन जनजातियों को विशेष पिछड़े का दर्जा दिया गया है। इस उद्देश्य से ये 3 जनजातियां हैं। इनके बारे में हमने 2 को समझा है और नेक्स्ट में समझने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी लास्ट है भारिया जनजाति। लिखते चलेंगे आप लोग भी, भारिया जनजाति। ठीक, इस भारिया जनजाति के बारे में हम लोग क्या क्या समझेंगे ये बता दें आपको, आप लोग नोट करते चलेंगे। पहले तो इसे हम जानेंगे कि ये समानता कौन से हैं, किस समूह से हैं। तो इनका जो है तो एक विशेष सामान्य परिचय, जिसे हम कहें कि सामान्य परिचय, इसका समझेंगे। फिर इनका हम देखेंगे, एक तो सामान्य बातें इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या कहती हैं अपने को। फिर सेकंड इनका कि ये कहाँ पाई जा रही हैं, तो यानी कि इनकी भौगोलिक बात करें हम कि इनका भौगोलिक वितरण कहाँ है। ठीक, आखिरकार ये मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में पाई जा रही हैं। नेक्स्ट होगा कि इनकी उप जो हैं तो जनजातियां कौन सी हैं, उप जनजातियां। ठीक, नेक्स्ट इन पे बात करेंगे हम कि इनकी अपनी एक किस संस्कृति को मानते हैं। संस्कृति, एक एक दो दो पॉइंट इनके बारे में समझेंगे ताकि कंप्लीट होती चले चलें। नेक्स्ट इनका हम देखेंगे धार्मिक क्या है इनके, मतलब कि हम कहें कि इनकी धार्मिक विशेषताएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं, है ना। नेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे इनकी आर्थिक विशेषताएं क्या हैं, कि ये भाई अपना जीविका यापन कैसे करती हैं। तो आर्थिक विशेषताएं, ठीक है, आर्थिक विशेषताएं। और जो नेक्स्ट होगा वह होगा सामाजिक, इनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे ये क्या करते हैं। तो सामाजिक विशेषताएं, ठीक, सामाजिक विशेषताएं, तो इनके बारे में समझेंगे। तो इन्हीं पॉइंट के इर्द गिर्द हम लोग पूरी जनजाति को इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक दो दो पॉइंट इनसे निकालेंगे हम। तो जैसा कि हमारी यह है पहली, इसका सामान्य परिचय कि ये आखिर क्या हैं, कैसे हैं। तो इनको अगर हम जानने की कोशिश करें तो पहली बात कि यह तो किस में है, पीवीटीजी में आती है। तो एक बात ये आप लिख लेंगे कि ये पीवीटीजी जनजाति है, पहले पॉइंट इसका ये है। दूसरी बात, ये खुद को गोंड के, जो अपनी गोंड जनजाति है जिसे हम लोगों ने मध्य प्रदेश में पढ़ा है सेकंड बड़ी जनजाति, तो गोंड जनजाति के अपने को स्वयं को छोटे भाई बहन मानते हैं। तो गोंड के छोटे भाई बहन मानते हैं, ये भाई बहन मानते हैं। ठीक, चलिए आपने ये जाना कि ये अपने आप को क्या मानते हैं, छोटे भाई बहन मानते हैं। और एक बात कि ये जो जनजातियां हैं इनका द्रविड़ आदिवासी समूह से उत्पत्ति माना जाता है। तो द्रविड़ आप लिख लें, ठीक है, कि जो द्रविड़ आदिवासी समूह है, द्रविड़ आदिवासी समूह से इनकी उत्पत्ति, ठीक, उत्पत्ति मानी जाती है। तो इतने पॉइंट ये इसके सामान्यता आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इनका हम बात करें, इनकी भौगोलिक वितरण क्या है इन जनजातियों का। आखिर मध्य प्रदेश में आप देखें तो ये कहाँ पाई जाएंगी। तो एक तो छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, या छिंदवाड़ा और जबलपुर लिख लें आप, छिंदवाड़ा और जबलपुर में, छिंदवाड़ा और जबलपुर, ठीक, यहाँ ये आपको जनजातियाँ मिलेंगी। तो आपने भौगोलिक वितरण समझा कि इन क्षेत्रों में ये मिलेंगी। और अगर हम बात कहें कि छिंदवाड़ा में, तो विशेष तौर से कहाँ, तो छिंदवाड़ा में एक जगह है, लिखें आप,
पातालकोट। क्या है? पातालकोट। यह पातालकोट घाटी जो है इसमें ये केंद्रित है। तो पातालकोट घाटी में केंद्रित है। ठीक, केंद्रित है, ये आपने समझा। तो आप ये पातालकोट शब्द भी आप लोग याद रखेंगे। ये पूछ सकते हैं कि पातालकोट शब्द जो है तो कहाँ है। एक बात जो कि एक अलग जगह है, आप समझ गए कि ये भारत के मध्य प्रदेश की बहुत निचली जगह है। ये घाटी, जैसे कि हमने घाटी कहा, ठीक। और यहीं एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है दुधनी, और यहीं से ये निकलती है। तो दुधनी नदी को भी याद रखेंगे पातालकोट वाले क्षेत्र से। ठीक, ये तो आपने भौगोलिक वितरण इनका इतना समझा। अब इनकी उपजातियों के बारे में बात करें कि आखिर इनकी उपजातियां कौन सी हैं। तो लिखें आप भूमियां या भूमियां और भुंहार, भुंहर है ना, लिखें आप भुंहर। नेक्स्ट लिखो आप पैडो। ठीक, तो कुछ ये जनजातियां आपको मिलेंगी इसकी उपजातियों के रूप में, तो आप याद रखेंगे भुइयां, भुंहर, पैडो, ये जनजातियां हैं इसकी। अब संस्कृति की बात करें कि इनकी संस्कृति क्या, किस संस्कृति में क्या है इनका, तो लिखें आप कि ये जनजातियां एक तो भरतौनी बोली बोलती हैं। तो एक बोली अगर पूछे तो कौन सी बोली प्रचलित है इनमें, तो भरनौती, भरनौती बोली। ठीक, तो ये लोग एक तो भरनौती बोली का प्रचलन है इनमें, भरनौती बोली का प्रचलन। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरनौती बोली का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो भारिया है। ठीक है, इनकी अगर बात करें हम कि ये कौन से त्योहार मनाते हैं, तो इनका अगर आप त्योहार देखें, त्योहार, तो त्योहार में एक त्योहार का नाम है नवखानी। क्या नाम है? नवखानी। नवखानी त्योहार इनका एक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। उसी तरह एक त्योहार का नाम है बीकपंथी। क्या है? बीकपंथी, बीकपंथी ये नाम है इसका। एक और है जिसका नाम है बिदरी। क्या है? बिदरी। तो ये बिदरी आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको मिलेगा जवारा। ठीक, जवारा। तो इस तरह करके इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि हमने कौन कौन से बताए, बिदरी है ना, इसी तरह बीकपंथी, इसी तरह नवखानी, जवारा। तो इन चीज़ों को आपको याद रखनी है। ऐसे इनका खान पान की बात करें, इसी संस्कृति में ही हम लोग बात कर रहे हैं, संस्कृति में ही हमने जैसे पहला देख लिया इनका त्योहार, हमने देखा, हमने इनकी भाषा भी देखी है ना। अब हम देखने जा रहे हैं इनका खान पान। खान पान, तो खान पान की बात करें तो ये खान पान में किन चीज़ों को खाते हैं, तो आपको इसे बात करनी है। ठीक, ताकि पता चले कि ये कैसे इनकी संस्कृति जीवन जी रहे हैं। तो एक तो आपने बहुत बार सुना होगा पेज शब्द, तो पेज का प्रयोग करते हैं ये। ऐसे ही जो कि आम और महुआ, आम और महुआ का जो बीज है इनका ये पसंदीदा आहार, महुआ का बीज पसंदीदा। ठीक है, तो यह लिख लेंगे आप कि इसका ये पसंदीदा व्यवहार, पसंदीदा आहार है। ठीक है, पसंदीदा। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है, पसंदीदा। एक बार बार गलती हो रही है, पसंदीदा आहार है।
ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे ही इनके बात करें नृत्य, इनके नृत्य क्या हैं? ठीक, नृत्य, तो एक नृत्य कहते हैं भादम। ठीक, भादम नृत्य करते हैं। ऐसे ही कर्मा नृत्य करते हैं, कर्मा नृत्य। ठीक, ऐसे ही शैतम नृत्य करते हैं, शैतम, शैला, जैसे इनके अपने प्रसिद्ध नृत्य हैं जो करते हैं। ठीक, इनके आप मकान की बात करें कि ये अपने मकान कैसे बनाते हैं, मकान, तो वही बांस, घास फूस का प्रयोग करते हैं। अभी ज़्यादा वो तो नहीं, तो बांस और घास फूस का प्रयोग करते हैं और उससे ये अपना घर बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको इनके संस्कृति में याद रखनी है। ऐसे ही अगर बात करें आप कि धार्मिकता में क्या है, तो धार्मिक देखें, नेक्स्ट में लिखते हैं धार्मिक। इनकी धार्मिक विशेषता क्या है? तो इनके जो देवता हैं, देवता का नाम है इनका देवता, धार्मिक में इनके जो देवता है उनका नाम है बुद्ध देव। ठीक, बुद्ध देव। नेक्स्ट लिखें नागदेव। नेक्स्ट लिखें बड़ा देव। नेक्स्ट लिखें भीमदेव, है ना, आदि जो है, तो आदि। मतलब ये कहें आप कि ये लोग भी काफी हिंदू धर्म से प्रभावित हैं, हिंदू धर्म से प्रभावित हैं, जैसे कि कोल भी हैं, प्रभावित हैं। तो इस तरह इनको याद रखने हैं। तो आपने इनकी धार्मिक जाना। अब बात करें अगर इनके आर्थिक का, कि आर्थिक में कैसे क्या है। ठीक, तो आर्थिक बात करें तो पहली बात तो ये झूम खेती करते हैं। क्या करते हैं? झूम कृषि करते हैं। अब झूम कृषि आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो जानते होंगे, है ना। अब ये जो झूम खेती है इसे बोलते हैं पोंडू। तो ये याद रखना, पोंडू किसे कहते हैं? तो झूम कृषि को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, और स्थायी खेती भी धीरे धीरे ये लोग अब स्थायी खेती की तरफ भी आ रहे हैं। तो ये कह सकते हो आप कि स्थायी खेती की शुरुआत कर रहे हैं, ये लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो इस तरह करके और मजदूरी भी करेंगे और चीज़ें तो करेंगे ही अपना वो। ठीक, जड़ी बूटियां लाएंगे जंगलों से, जो है तो अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य करेंगे। तो इस तरह करके ये सारे काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से जब ये जड़ी बूटी ला रहे हैं तो इन्हें जड़ी बूटी का भी ज्ञान होगा, तो इन्हें जड़ी बूटी का ज्ञान होगा, है ना। तो आप लिखेंगे जड़ी बूटी का भी इन्हें काफ़ी ज्ञान हो। ठीक, जड़ी बूटी का इनको, चलो हम लिखते हैं काफ़ी ज्ञान है। अब ये उपचार करते हैं, तो अब जब जड़ी बूटी का रूप होगा तो उपचार भी होगा। तो याद रखना कि जो उपचार का काम करते हैं तो इनमें एक शब्द आता है भगत। तो ये भगत जो है तो जो उपचार का कार्य करते हैं, जो उपचार का कार्य करते हैं, एक प्रकार से आप वैद्य समझ सकते हो इनके, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इनकी बात करें हम सामाजिक, क्या है इनकी अपनी सामाजिक विशेषताएं क्या हैं? तो पहली बात कि इनमें समानता का दर्जा प्राप्त। तो क्या है? समानता का दर्जा प्राप्त है, दर्जा प्राप्त है। मतलब कि स्त्री और पुरुष ये क्या है? एक बराबर है।
इनमें कोई भेदभाव नहीं कि भैया तुम स्त्री हो तुम पुरुष हो। तो इनमें क्या है, समानता का दर्जा प्राप्त है, यानी कि समान रूप से अपना कार्य करते हैं। ठीक। दूसरी बात कि इनमें चूड़ी प्रथा प्रचलित है, तो ये याद रखना, चूड़ी प्रथा। ठीक। प्रचलित है। नेक्स्ट बात याद रखें आप कि ये जो गांव है इनका, उस गांव को ये लोग थाना बोलते हैं, और उस थाने का यानी कि उनका जो अपना मुखिया होगा उसे पटेल बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि गांव को थाना बोलते हैं। गांव को क्या बोलते हैं? थाना बोलते हैं। और मुखिया को ये लोग पटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेल। तो पूछा जाए कि भारिया का जो मुखिया कौन है, तो पटेल कहेंगे आप लोग। ठीक, इस तरह करके इनका आपको समझना है। और युवा ग्रह जैसी चीजें हैं इनमें, तो युवा ग्रह को ये लोग रंग बंग कहते हैं। तो क्या है? रंग बंग। ये रंग बंग है क्या? युवा ग्रह। ठीक, तो इस तरह करके आपको जानना है। और कुछ और भी इनके हैं, जैसे कुछ अन्य नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम कहें कि एक प्रकार से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण हस्तियां हैं। तो जैसे कोटवार, भारिया, पढ़ियार, भूमिका, इस तरह के शब्द भी यूज किए जाते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ आप ये बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।